गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए बच्चों? हम लोग भूगोल की अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 9.1 हम लोग कर रहे थे। अब उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्नों को आज किया जाएगा। ये सारे प्रश्न एक दिन में हो भी नहीं सकते हैं और करना उचित भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा खाना अगर एक ही दिन खा लेंगे तो कल क्या खाएंगे? ठीक है, बचा बचा के धीरे धीरे पचा पचा के और पचा के यहाँ पे हमें तैयारी करनी है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या है प्रश्न? आप लोग एक बात और एक काम और कीजिएगा, अपने मोबाइल फ़ोन में NCERT बुक्स क्लास 10 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाया करूँ तो वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 ओपन कर लीजिए आप। मैं जिस क्वेश्चन की बात करूँ वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हो। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ तो आप 10 पे पहुँचो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। क्या है 80 मीटर चौड़ी सड़क? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क खींच दी। इसके दोनों ओर समान लंबाई के, कैसे शर्त दी हुई है, समान लंबाई के दो खंभे हैं। एक खंभा ए बी मान लिया और एक सी बी मान लिया। इन दोनों खंभों से सड़क के बीच, खंभों के बीच जो है सड़क के एक बिंदु से, मतलब सड़क पर कोई एक बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पे ये ई बिंदु ले लिया। इस ई बिंदु से जो खंभों के शिखर के उन्नयन कोण हैं वो क्रमशः 60 और 30 है। ये मान लिया 30 है और ये बच्चों यहाँ पर हमें खंभों की ऊंचाइयाँ निकालनी है। भाई दोनों खंभों की ऊंचाई समान होगी और खंभों से दूरी यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे अब देखते हैं, पुनः पढ़ते हैं प्रश्न को एक बार, क्या बात कही गई है, क्या कहा गया है। बच्चों एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों सिरों पर दो समान लंबाई के खंभे हैं। सड़क पर कहीं पे एक बिंदु से दोनों खंभों को देखने पर क्रमशः 60 और 30 अंश के उन्नयन को बनने हैं। दोनों खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए और खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम प्रश्नों को करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, हमें इसको h मान लेते हैं तो ये भी h होगा। अब ये दो दूरी है, ये BE और इसी है, तो यहाँ पे अगर हम इसको x मान रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा 80 माइनस x। इतना यहाँ पे कर लेते हैं काम। अब यहाँ पे अगर हम त्रिभुज ABE में बात करें, त्रिभुज ABE में ये आपका उदाहरण है तो 90 हो गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा h बाई BE, यानी कि ABE बटे BE की बात करें, AB बटे BE मतलब लंब बटे आधार इस कोण के लिए। ये पढ़ चुके हो आप, यहाँ पे लाल बटे कक्का, जब लंब बटे आधार होगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, यानी कि tan 60। अब AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h है, BE की वैल्यू अगर हम ले यहाँ पे x है, इसको tan 60 की वैल्यू √, तो h की वैल्यू आ गई √3x। क्वेश्चन नंबर 5 इसको ऐसे ही पढ़ा रख दिया। अब आगे चलते हैं, हम त्रिभुज DCE में देखते हैं। त्रिभुज DCE में फिर अगर हम ले यहाँ पे DC बटे CE तो ये होता है, ये भी होगा आपका tan थीटा, tan 30 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है। तो ये DC की वैल्यू यहाँ पे h है और CE की वैल्यू है 80 माइनस x इक्वल टू 1/√। अब इन दोनों समीकरणों को हमें यहाँ पे करना है। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, इसको होल्ड करते हैं इस तरह, h√3 इक्वल टू आ गया 80 माइनस x। बच्चों यहाँ पे आप चाहे x की वैल्यू रख दो चाहे h की वैल्यू,
तो h की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो हमें आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। h की वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। h इक्वल टू क्या है, √3x है। यहाँ पे h बाई 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 1/√3। अब देखो यहाँ पे रख के देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत है। हम यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मार दिया, जब यहाँ पे रखेंगे √3x तो ये हो जाएगा √3x इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको ले आया इस तरफ, ये हो गया आपका 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, x इक्वल टू आ गया आपका 4x इक्वल टू 80 आ गया, दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया आपका 20। अब x 20 हो गया तो h कितना हो गया, h इक्वल टू हो गया √3x इक्वल टू 20 ये आपकी h की वैल्यू हो गई, खंभों की हाइट मिल गई और x मिल गया। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। यानी बिंदु जो आपका E है ये हमने x लिया, x हमारा 20 आया, मतलब बिंदु E ये 20 है और ये कितना है, ये 60। यानी एक खंभा 20 मीटर दूरी पर है और एक खंभा 60 मीटर दूरी पर है और खंभे की ऊंचाई है 20√3 मीटर। यहाँ पे जरूर लिखते हैं, जो मेजरमेंट होगी वो मात्रक नहीं होगी, बिना मात्रक के यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलत हो जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ही गलत मान लो। ठीक है बच्चों, ये सवाल समझ में आया होगा आपको भली बात। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्र का निर्माण। अगर सवाल को पढ़ने के बाद हमने चित्र का निर्माण कर लिया तो ये मान लीजिए आप कि हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 80%, तो बचा क्या 20%। अब देखो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये चित्र डायरेक्ट चित्र ही बना रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे पहले चित्र का निर्माण करते हैं, क्या है चित्र देखते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है एक चित्र, एक टीवी टावर है, ये आपका डी बिंदु दिया हुआ है फिगर में, ये सी दिया गया है, ये बी है, ये ए है। ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये 20 मीटर दी हुई है और ये यहाँ से कोण दिया गया है 60 और यहाँ से दिया गया है 30। बच्चों प्रश्न है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ये है टीवी टावर, ये क्या है टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है, यहाँ से क्या है 60, इससे 20 मीटर दूर जो यहाँ पे रेखा इसको मिला रही है, मीनार को टीवी टावर को, इससे शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, नहर की चौड़ाई, ठीक है। ये क्या है, BC क्या है, नहर की चौड़ाई है और ये हमने नहर की चौड़ाई यहाँ पे क्या मान ली, x मान ली और ऊंचाई h मान ली। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AB जो है वो बराबर h मान लिया और नहर की चौड़ाई बराबर x, BC की वैल्यू है, BC बराबर x। ये इतना हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इस पर आप ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से ये मान निकलते हैं। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये त्रिभुज ABC है, हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं। क्या है त्रिभुज ABC? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, वो आपको पता है कि ये ऊर्ध्वाधर है। तो अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो त्रिभुज ABC में
यहाँ पे h बाई एक्स लगा के h बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan 60, यानी कि h इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 3x। अभी भी निकाला मैंने, ये अंडर रूट 3 होता है 60 का वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी की, तो ए बी डी में ही आपका ए बी यानी कि h और आपका बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी यहाँ पे लिख ले रहे हैं, बराबर हो जाएगा tan 30, यानी कि यहाँ पे h बाई 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। बच्चों फिर यहाँ पे आप क्या करो, h का मान रख दो, h का मान क्या है अंडर रूट 3 है, तो वही क्वेश्चन हो रहा मिल रहा है, ये अंडर रूट 3x रख दिया, ठीक है, बटे 20 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 3, ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये हो गया 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू हो जाएगा 10। x आपका 10 आ गया, मतलब नहर की चौड़ाई क्या आ गई, नहर की चौड़ाई 10 आ गई, तो आपका यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट 3 इंटू 10, दैट मीन्स 10 रूट 3 मीटर। h का मान आ गया 10 रूट 3 और x का मान आ गया 10 मीटर। बच्चों ये सवाल भी आपके समझ में क्लियर आ गया होगा, कुछ नहीं था, यहाँ पे एक टीवी टावर नहर के उस तरफ खड़ा हुआ है, इस तरफ बिंदु सी से कोण 60 अंश बना रहा है उन्नयन कोण, और जब बिंदु सी से हम 20 मीटर दूर जाएंगे बिंदु की तरफ, तो वहाँ से जो टावर का उन्नयन कोण होगा वो 30 बनेगा, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई का याद कर दिया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, क्या है इस पर चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है, साफ कर रहे हैं इसे, आप लोग तक पढ़िए, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अगर बुक एनसीईआरटी की हो तो बहुत अच्छा है, जो क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को जो है उस क्वेश्चन को आप रखिए, और अगर नहीं है बुक तो आप जो है क्वेश्चन को क्लियर पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम अगले प्रश्न की। तो बच्चों अगला प्रश्न है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से एक टेबल टावर, टावर को भी से उसे भवन से वो ऊंचा ही होता है, टेबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है यहाँ पे 60 अंश। ये हो गया, ए बी भवन है और सी बी क्या है, सी बी आपका टावर है, और इसके बाद का जो अवनमन कोण है वो बन रहा है 45 अंश, ये बन रहा है। बच्चों यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये जो टावर की ऊंचाई सी बी है ये क्या होगी ये ज्ञात करना है। यहाँ पर इसे हम ई मान लें, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है प्रश्न, कैसा है ये प्रश्न, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चर्चा करते हैं। इसमें पहले एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, ठीक है, उसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 है। बच्चों थोड़ा अपने माइंड को पिछले वीडियोज की तरफ ले जाओ या अपने पूर्व ज्ञान को जांचने की कोशिश करो। मैंने कहा था ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये जो बीई है समांतर होगा सी ए, दोनों क्या हैं क्षैतिज रेखाएं हैं और आपस में क्या है समांतर होती है। तो यहाँ पे हम इतना तो लिख ही ले रहे हैं कि यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करना हमें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट ऊंचाई ना ज्ञात करके हम इसको 2 खंडों में डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा 7 हो जाएगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे लिखना है CE बराबर BA बराबर 7 और माना
तो यहाँ पे आपका जो CD है ऊंचाई टावर की, वो टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा DE + 7। अब लगा दो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ABC में यहाँ पे tan 45 = हो जाएगा 7/81। यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू भी आपकी 7 हो गई। अब जब ये वैल्यू 7 हो गई तो हमने यहाँ पे एक बात नहीं लिखी, तो एक बात ये है कि यहाँ पे BE = CA होगा, तो AC निकाला है बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज BDE में आ जाओ, फिर लगा दो tan थीटा इसमें, ये DE निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका tan 60 = क्या हो जाएगा, DE बटे BE = यहाँ पे हम अगर आगे बढ़े tan 60 की वैल्यू √3 होती है, DE बटे 7, तो DE = 7√3 हो गया। DE = आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, DE = आ गया 7√3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7 + 7√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऊंचाई, टावर की ऊंचाई DC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है DE + 7, यानी कि 7√3 + 7 मीटर। बच्चों बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई विशेष प्रश्न तो था नहीं, बहुत विशेष प्रश्न हो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये यहाँ पे 2-3-4 प्रश्न कराए हैं वो आपकी समझ में आ रहे होंगे। एक प्रश्न और ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, 4-5 प्रश्न हो गए, वक्त मिल गया काम भर का। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, कोई विशेष प्रश्न नहीं है यहाँ पे, हाँ है तो बढ़िया प्रश्न। ठीक है, सबसे अच्छा प्रश्न है इसका अभी तक का। देखते हैं प्रश्न क्या है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण जो है वो 45 और 30 है। क्या है, 30 और 45। जहाज लाइट हाउस के दोनों जहाज जो है वो लाइट हाउस के एक ही ओर है, जहाजों के बीच की दूरी है। सवाल को पढ़ लिया गया, समझ लिया गया। अब एक एक स्टेप पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस मान लिया, ये क्या है, लाइट हाउस के एक ही ओर 2 जहाज, कहाँ है, एक ही ओर 2 जहाज है, ये हमने मान लिया लाइट हाउस। ठीक है, एक ही ओर 2 जहाज है, एक जहाज मान लिया ये है और एक जहाज ये सी है, ये बी है। जरा कोणों को देखते हैं, हमें लग रहा है 45 और 30 है। ठीक है, डाउट ना हो पता लगे। हाँ 30 और 45, तो 30 और 45 का मतलब 30 कौन बनेगा, 45 कौन बनेगा, ये यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये आपका बेस हो गया। अगर हम इसकी बात करें, जो बिंदु निकट होगा वो अधिक कोण बनाएगा, यानी ये कोण बड़ा होगा। 30 और 45 में सबसे बड़ा कोण कौन होता है, 45, तो ये हो जाएगा 45 और ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पे आपका जो है उन्नयन नहीं बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। ये कोण हो जाएगा 45 और जो आपका ये वाला कोण बनेगा ये हो जाएगा 30। तो मैंने बात की थी कि ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये एंगल होता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक बिंदु से क्या बना रहा है 45, एक बिंदु से 30, तो किस बिंदु से 45 बनाएगा, किस बिंदु से 30 बनाएगा, ये महत्वपूर्ण। ये नहीं कि 30 यहाँ लिख दो 45 यहाँ लिख दो, थोड़ा और भी लगेगा, मतलब काफ़ी खराब लगेगा कि आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन सा कोण कहाँ पे आएगा। ये बेसिक मैथ की बात होती है, सामान्य गणित की बात होती है। आपको मालूम चाहिए कि जो कोण बड़ा होगा वो बिंदु से निकटतम होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करना हमें, हम यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में आ जाओ, काहे पे आ जाओ, त्रिभुज ए बी, ये शायद यहाँ पे एक चीज़ और दी गई, देखो भूल रहे बार बार क्वेश्चन को, यहाँ पे आप लोग याद नहीं रखते। लाइट हाउस की ऊंचाई दी गई है 75 मीटर, क्या दी गई है 75 मीटर। अब तो कुछ बचे नहीं, अगर त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे हम tan 45 लगा दें तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए बी, यानी कि 1 बराबर ए बी बटे ए बी, यानी कि ए बी का वैल्यू आपका 75 है, यानी कि ये हो गया ए बी बराबर 75। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू लेके आ गई। अगर हम बात करें ए बी सी डी, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी में हम लेंगे tan 30, बच्चों tan 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी बटे ए सी, और यहाँ पे ए सी को क्या लिख सकते हैं, इसको तो हमने √1/√3 लिख दिया, ए बी का मान 75 है, ए सी को लिख सकते हैं सी बी प्लस ए बी, और ये वैल्यू आपको पता है सी बी प्लस ए बी क्या वैल्यू है सी बी, तो सी बी की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी गई है 1/√3 बराबर ये 75 अपान सी डी प्लस 75, मल्टीप्लाई करा दो, सी डी प्लस 75 इक्वल टू 75/√3, और ये हो जाएगा सी डी बराबर 75√3 माइनस 7। बच्चों जब तक √3 की वैल्यू ना दी गई हो तब तक आप ना रखें। यहाँ पे सी डी का मान क्या आ गया, सी डी बराबर आ गया 75, कॉमन ले लें और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। जब तक √3 की वैल्यू न दी हो तब तक आप √3 का मान रखकर कैलकुलेशन करने का प्रयास ही ना करें, ठीक है। पता लगे पूरा गलत हो जाए, सारा का सारा में बेकार चला जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है, जब तक ये ना कहा जाए कि √3 का मान ये है तब तक √3 का मान नहीं रखो। जब कहा जाए कि √3 का मान रखो, यहाँ पे √3 इक्वल टू दिया हो तब आप रखो। बच्चों अब आज के लिए इतना बहुत है, और आप लोग इन प्रश्नों को समझिए। जो मैंने स्टार्ट में कहा था, NCERT क्लास 10th मैथ की बुक डाउनलोड कर लीजिए। एक ऐप आता है NCERT बुक्स का, ठीक है, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। या केवल क्लास 10th की मैथमेटिक्स डाउनलोड कर लीजिए आप, जैसा आप कुछ समझें, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में बुक्स वगैरह रखा करो, ताकि हाँ लगे कि बच्चा पढ़ता है। कोई मोबाइल खोल के देखे तो उसमें लगे कि हाँ इसमें पढ़ाई संबंधित का बात चल रही है, तो हटाओ इसको रखो, मोबाइल कोई लेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यहीं पर आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे आप इस एक्सरसाइज के जो शेष क्वेश्चन हैं उनको आप करने का प्रयास करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। मैं आज से इस अध्याय को समाप्त घोषित करता हूँ। जब आप किसी प्रश्न को पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर रिमेंड करके शेष ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप नए दिन नए टॉपिक के साथ एक नए रूप में मिला जाएगा। तब तक के लिए घर पर सुरक्षित रहिए आप लोग, और वर्तमान समय में माहौल काफ़ी खराब चल रहा है, तो अपने घर पर ही रहिए, बाहरी व्यक्तियों के संपर्क में बिल्कुल ना आइए, ठीक है। बी केयरफुल।